हेलो भाई, भाइयों एंड फ्रेंड। भाई एक रियल चीज़ बताओ यार। तुम सभी को लेकर ना मुझे फ्र- भाई जैसी फीलिंग आती है भाई, और वाइब आती है भाई। ऐसा लगता है भाई तुम अपने ही हो। तुम और मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, सेम ही है यार। कुछ नहीं, बस ऐसे है यार भाई, करते रहो भाई। ठीक भाई, कुछ नहीं है भाई। चलो भाई क्वेश्चन करा देता हूँ यार। ठीक, 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी इंडिया करवा देता हूँ। ठीक, ओके। हुसैन जी, पी क्यू और एंड आर ने एक वेबसाइट शुरू किया जिसमें पी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग निवेश किया। क्यू ने कुल टोटल इन्वेस्टमेंट का 2/10 भाग निवेश किया, और आर ने कुल पूंजी इन्वेस्टमेंट का शेष रिमेनिंग निवेश किया। वर्ष के अंत में टोटल कुल प्रॉफिट 6,000, जो कि आर द्वारा निवेश की गई पूंजी का 50% है। ओके, इन्वेस्ट बिजनेस में क्यू एंड आर के साथ निवेश का योगदान मीन्स आर एंड क्यू एंड आर का हमको इन्वेस्टमेंट बताना है। ओके, यहाँ पर 2/10 है तो इसको कट कर लेंगे, 1/5 कर लेंगे। अब ऐसा लेट करेंगे कि 5 कैंसिल हो जाए, तो हमें 5 लेट कर लेता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सॉरी, इन्वेस्टमेंट 5, ठीक, 5x में। ठीक, तो पी क्यू आर पर्सन इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5 करेंगे एक्स। ओके जी, क्यों टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5 एक्स, टोटल रिमेनिंग कितना 3x। 5x में से टोटल 2x लेस कर देंगे तो कितना बचा 3x हमारा। देन ये आर की आ गई। ओके, और कह रहा है कि वर्ष के एंड में टोटल टाइमिंग कितना मानेंगे 12 मंथ, 12 मंथ इंटू 12 मंथ, इसको कट कर लेंगे, इससे कोई मैटर नहीं, तो हमारा आएगा x 3x। ठीक, अब x मत मत काटने नहीं लगा, कट कर सकते हो। ठीक, बट ये यूनिट भी मान लो यार भाई, कट करो यूनिट मान लो। ठीक, अब कह रहा क्या अर्जित टोटल लाभ। ओके, कितना टोटल लाभ 6,000, जो कि आर द्वारा पूंजी का, आर का पूंजी कितना 3x का 50% है। ओके, कट कर लेंगे, 3 2 जा 6, तो 7, तो 50% की वैल्यू है। 50% के फ्रैक्शन में क्या होगी 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। तो हमको किसको बताना है क्यू एंड आर का कितना हो गया इन्वेस्टमेंट एक्स प्लस 3x, कितना हो गया ऐड करें 4x। 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इधर, तो 4 4 जा 16, और 0 0 0 16,000 रुपीज़ हमारा ये हो जाएगा। 60,000 नहीं, सॉरी 2,000 है, 3, हाँ 16,000 होगा। यहाँ पर 80,000, 16,000, 32,000, 40,000, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हो गया भाई, देखो कुछ नहीं है यार। देखो मैंने क्वेश्चन को रीड किया, इन्वेस्टमेंट जो दिया गया उसको मैंने नोट किया, एंड टाइम वर्ष के अंत में उसने ये नहीं बताया कि 1 ईयर है कि 2 ईयर है कि 3 ईयर। तब हम 1 ईयर ही काउंट करेंगे, 1 ईयर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जब दिन कोई मंथ नहीं दिया गया, यदि लास्ट में दिया गया होता मान लो 24 मंथ या 1.5 ईयर या 2.5 ईयर, तब हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। बट नोटिस इज नॉट, दिस क्वेश्चन इज नॉट मेंशन टाइम विच टाइम, सो देन आई एम काउंट 1 ईयर। ओके, थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला नेक्स्ट करा देता हूँ बात। ओके, और 7 वाला करा देता हूँ भाई। चलो 6 वाला ही करा देता हूँ भाई, प्रॉब्लम मत वो टेंशन मत लो।
दिया गया कृष्णा एंड साक्षी स्टार्टेड ए बिजनेस। ओके, कृष्णा एंड साक्षी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 रुपये एंड 70,000। ओके, रिस्पेक्टिवली कृष्णा एंड साक्षी इन्वेस्टमेंट कितना है? कृष्णा का 8,000 और साक्षी का 17,000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रीड। देखो मैंने रीड किया इतना इतना इक्वेशन बना ली, अब आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, आफ्टर 4 months पूजा also joins the business capital of 15,000 50,000 तो पूजा भी आ गई कितने मंथ बाद। अब देखो टाइम मेंशन इज नो, अब कितना हम काउंट करेंगे 1 ईयर, तो 12 मंथ इंटू 12 मंथ कितने मंथ के बाद आई 4 मंथ बाद, तो कितने रुपए लेगा 15,000 ये लगे। 4 मंथ बाद कितना रिमेनिंग बचा 8। अब कट कर लेंगे 4 3 जा 4 3 जा 4 2 जा 3 से कट होगा 3 3 ओके कट 3 3 3 5 जा 0 0 0 गुन 0 0 0 गुन 0 0 0 गुन, तो 8 रेशियो 17 रेशियो 5 2 जा 10 एक्स वेरिएबल हमने लेट कर लिया। ठीक, ये दिए गए इतना बस इक्वेशन दिए गए और क्वांटिटी 1 अब हम रीड करते हैं। ठीक, जरा ये दे एंड ऑफ 1 ईयर के दो 1 ईयर इसमें नोटिस किया है, ये 2 ईयर दे रहा देन तब हम 2 ईयर लेते हैं। वे अर्न कमाते हैं 6,000 रुपये एज ए प्रॉफिट के रूप में। ओके, देन व्हाट विल बी द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कृष्णा एंड पूजा टुगेदर। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा 6,000, तो हमारा टोटल कितना 17 8 कितना हो गया 25 और 10 35x कट होगा 5 से 5 7 जा 5 12 जा, तो x की वैल्यू 1200/7 आ गई। देन क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कृष्णा एंड पूजा। कृष्णा की क्या है एंड पूजा कहाँ चली गई, पूजा ये है, तो कृष्णा एंड पूजा कितने होंगे 18x, तो 18 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 18 से इधर मल्टीप्लाई 18 2 जा 6 36 3 बजा 18 3 21 0 0/7 ये हो जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ऑफ कृष्णा एंड पूजा। दैट इज ओके भाई, हो गया बस भाई, हो गया। क्वांटिटी 1 दी गई थी, इसको रीड करिए किया बस हो गया। कृष्णा एंड पूजा की हम प्रॉफिट पूछ रहा था, वो हमसे पूछ रहा था कि कृष्णा एंड पूजा की प्रॉफिट रियल में क्या हो गए, वो हमने रीड किया और इक्वेशन बना। देखो भाई रीड किया इक्वेशन बनाई, मंथ दिया है 1 ईयर 4 मंथ बाद आई कट कर हमने यूनिट नहीं वेरिएबल मान लिया। ओके, टोटल प्रॉफिट दिया गया 6,000, तो 35x की वैल्यू 6,000 रुपये 35 5 से कटे 5 7 जा 5 12 जा 60 0 0, तो 18 पूजा कृष्णा एंड पूजा की वैल्यू टोटल बताना था, तो 18 तो 18 से दिस से मल्टीप्लाई 18 से डेट से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 18 2 जा 36 3 18 1 जा 18 18 3 जा 21, तो 21,600/7 ये न्यूमिनेटर दिया गया है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ये हमारा ये दिस बस हो गया भाई। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बताओ इसको हम लगाएं कि तुमको होमवर्क के रूप में दे, बट मैं नहीं दूंगा क्योंकि 7 ही क्वेश्चन लाया हूँ पार्ट नंबर 7। ठीक, उसके बाद तुमको अब खुद जितने जो भी बुक है जो भी PDF है जो भी नोट्स हैं उसे अपने जो भी तुम्हारे कुछ अदर नोट्स वगैरह हैं ETC उससे आप पार्टनर एंड शिप लगाएं। जो सन्ना है उसको गूगल लेंस से कॉपी कर लो। ठीक, उसको हमारे कमेंट सेशन में डाल दीजिए, उसको सॉल्व करके दूंगा भाई। ठीक, देखो क्या कह रहा है अदिति
अदिति एंड शिखा ने रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया, क्रमशः एक्स एंड एक्स प्लस 2000। ओके, और 6 मंथ के बाद प्रिया एक्स प्लस 4200 रुपये के निवेश किया। इन्हें उनके साथ जुड़े वर्ष के अंत में ईयर कुछ दिया नहीं गया। तो पर्सन कौन कौन से, अदिति, प्रिया एंड और एंड कौन आ गया, सॉरी, अदिति, शिखा, प्रिया। अदिति ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, एक्स, और प्रिया ने एक्स प्लस 2000, और प्रिया ने एक्स प्लस 4200। तो कितने 12 मंथ के लिए, कितने मंथ बढ़ रही, 6 मंथ, रिमेनिंग 6 मंथ। ये रेशियो अब 6 से कट कर लेता हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 2x रेशियो x प्लस 2000 टू यूनिट रेशियो 2x प्लस 4200 यूनिट। ओके, वर्ष के अंत में अदिति एंड शिखा, ये देखो सॉरी कह रहा ईयर के एंड में इन अदिति एंड शिखा की प्रॉफिट का रेशियो इज 5:6। ओके, किसका दिया गया है, विच पर्सन, अदिति एंड शिखा। तो 2x यूनिट बाई 2x प्लस 2000 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पर कुछ हम लेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, x 6 जा 6x जा 6x, 5x जा 5x, 5 2 जा 10, और कितने 0 3 0, और लेस कर लेंगे तो x इक्वल टू 1000, सॉरी 10,000। x की वैल्यू कितनी है, 10,000। प्रिय का वो छोटा प्रिय का निवेश कितना था, तो प्रिय की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्रिय का निवेश ये है, ये प्रॉफिट रेशियो भाई। प्रिय का निवेश कितना है, 10,000 प्लस 4,200 ऐड कर लेंगे, 14,200। तो ऑप्शन नंबर बी भाई हो गया भाई, पार्टनरशिप इंड भाई, पार्टनरशिप एजेंट क्वेश्चन। देखो भाई, कल भी 7 क्वेश्चन लाए थे, एंड टुडे मीन्स यस्टरडे 7 क्वेश्चन, एंड टुडे इज 7 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन। पार्टनरशिप इज इंड, प्री एंड मेंस दोनों क्वेश्चन 95% कंप्लीट। मैं 100% जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि 5% लैंग्वेज बेस छूट जाते हैं भाई, क्योंकि 95% ये एग्जाम में इससे बाहर भाई नहीं पूछेगा यार, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। बस इतना ही भाई क्वेश्चन पूछेगा, बस इससे इनफ, दैट इज नॉट इनफ, दैट्स इनफ। इससे आउटसाइड में नो क्वेश्चन इज आस्क यू एग्जाम में। पार्टनरशिप से आएगा भाई, इससे बाहर कुछ नहीं होगा भाई, नो, कुछ भी नहीं, अदर कुछ नो। बस देखो भाई, मैंने कुछ नहीं है भाई, अलग से तुमको पी इज इक्वल टू IT बताया है, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, ठीक। ये 3 वेरिएबल बताए, इन्वेस्टमेंट कौन है, जो निवेश करता है, और टाइम कौन होता है, इंडिविजुअल टाइम, ठीक। एक होता है बिजनेस टाइम, ठीक, और प्रॉफिट होता है लाभ। तो हमने बेसिक से बताया भाई, जब प्रॉफिट शेयर को होते हैं, चाहे यूनिट मान लो, चाहे कोई वेरिएबल लेट कर लो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि इसमें वेरिएबल गिवन होता है तो आप यूनिट में लेट कर लेना, नहीं अब तो अदर वेरिएबल लेट कर सकते हो। एक्स गिवन है तो आप अदर वेरिएबल 25 रिमेनिंग लेटर, सो 25 लेटर इज चूज एनी लेटर। ओके, नहीं तो अदर यू चूज यूनिट वेरिएबल है यूनिट भाई। भाई पार्टनर तुमको यहाँ पर पार्टनरशिप इज इंड
95%। मैं 100% कोई कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ यार, मैं करा ही नहीं पाता हूँ, मैं कभी कराऊँ भी नहीं पाऊँगा। ये ज़्यादा मैंने बोलूँ तो 99%, 1% भाई। वो भाई जरूरी नहीं कि बेसिक, हम ये कहता हूँ कि बेसिक जो मैंने तुमको अप्रोच बताई है, बेसिक बताई है, कॉन्सेप्ट, ये 100% आएंगे। बस क्वेश्चन ये है 99%, 95% है। ये उस टाइम का हो, कुछ अदर दे दे, अदर डाटा दे दे, अदर कंडीशन दे दे, तो अदर तुमको एक क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर जी कि तुमने ऐसा तो क्वेश्चन कराया है नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई आई एम नॉट श्योर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बट मैं ये श्योर है कि ऐसे इस जिस बेसिस से क्वेश्चन रिलेट करके कुछ बनाओगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बना देगा, तो आप इजीली टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अंदर यू कैन इक्वेशन इज यू आर आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक भाई 7 क्वेश्चन हो गए, 7 7 जा 4। ठीक फिर आज टुडे क्लास रहेगी, इज क्लास ऑफ इवनिंग, ओके। तो एज इज कंप्लीटेड, एज इज कंप्लीटेड, एज चैप्टर इज कंप्लीटेड भाई ब्रो, भाई इज कंप्लीटेड। कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं अभी बता देता थोड़ा यार कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिन फिर बताऊंगा समझ में आएगा। इसमें देखो बिफोर एंड आफ्टर एंड रेशियो, बस यही 3 होते हैं बस। सॉरी, रेशियो एंड एवरेज, 4 होते हैं। अब ये कहेगा ए इज 5 ईयर बिफोर। ठीक, तो ए है 5 ईयर बिफोर, एज मान लो हमने मान लिया 10। ए की जो एज है 5 ईयर बिफोर कितनी है 10, तो आप प्रेजेंट में कितनी होगी भाई? 5 ईयर बिफोर जाओगे तो 5 ईयर बिफोर में 10 थी, अब प्रेजेंट टाइम 5 ईयर बाद ही तो अब आया है आफ्टर, तो इसमें 10 + 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये कहेगा कि ए इज 5 ईयर आफ्टर, ये कहेगा कि ए की जो एज है 5 ईयर बाद 10 है, तो आप प्रेजेंट में कितनी होगी भाई? 5 ईयर जब बाद तुमने 10 किए तो आप प्रेजेंट की निकालोगे तो 10 में से 5 लेस ही तो करोगे भाई। तो आज की टुडे की प्रेजेंट की एज कितनी आ जाएगी 5 ईयर ए की। ठीक, यदि यहाँ पर दिया जाएगा कि 5 ईयर बिफोर कॉमा, कॉमा का भाई देखो यहाँ पर कॉमा एंड कॉमा, ठीक, कॉमा जिसे कहेगा 5 ईयर बिफोर इज 10 ईयर एंड बी इज 15 ईयर। ठीक, अब देखो कॉमा लगाए, इसका मतलब कि ये जो 5 ईयर बिफोर की बात कर रहा है ए के लिए ओनली नहीं कह रहा, ए एंड बी के लिए। ठीक, और ये कहे कि एज 5 ईयर बिफोर 10 थी तो प्रेजेंट टाइम में 15, रेशियो निकालना है हमको। तो बी की कितनी थी 15, आधी कितनी होगी प्रेजेंट में 20, तो 5 से कट गए 3 और 4, ये हमारा ए एंड बी का वो आ गया एज इन प्रेजेंट टाइम। ठीक, अब यहाँ पर मान लो कॉमन ना लगा था तो ये कहता है 5 ईयर बिफोर एज 10 ईयर, तो ये मतलब कि 5 ईयर, ये तो कॉमन नहीं लगा, तो ई की 5 ईयर जो बिफोर कह रहा है वो ओनली ए के लिए कह रहा है, ना कि बी के लिए, ओनली ए के लिए। तो 5 ईयर ए की वैल्यू कितनी है 10, तो आज तो प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी 15, और बी एंड बी इज 15 ईयर, तो बी की कितनी होगी 15 से पर कट, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी एज इनकी 1:1, बस हो गई। ये तो भाई देखो कॉमा का यदि है
ठीक, ये तो कॉमा लगा है, कितने भी पर्सन हो, ABCD 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 पर्सन हो, ठीक, चाहे 5 पर्सन हो, तो उन सभी के लिए 5 ईयर लगेंगे। ABCDE 5 ईयर ए के लिए बिफोर, 5 ईयर बी के लिए बिफोर, 5 ईयर सी के लिए बिफोर, और 5 ईयर बिफोर डी के लिए, 5 ईयर बिफोर ई के लिए, 5 पर्सन के लिए 5 ईयर बिफोर जाना पड़ेगा। ये कॉमा नहीं लगा है तो 5 ईयर बिफोर जिससे उस सेंटेंस में रिलेट होगा, ऐड होगा, ओनली उसी के लिए कहेगा। ये 5 ईयर यहाँ पर कह रहा है कि ए इज 10 ईयर, बस हो गया। देखो हमने तुमको कॉमा बता दिया, बिफोर बता दिया, आफ्टर बता दिया, कॉमा बता दिया, एवरेज। ये तो कहेगा ए की मान लो 10 है, बी की मान लो 20 है, तो कहेगा एवरेज उन दोनों का, इन दोनों पर्सन का एवरेज बताओ एज। तो एवरेज कितना, 10 + 20/2 कर लें, 2 5 जा 2 10 जा, तो कितना आया एवरेज, 15 एवरेज एज, बस डेट इनफ भाई, एवरेज यही आएगा। अब क्या बता गया, कॉमा भी बता देगा, रेशियो रहेगा भाई, ओनली रेशियो। तो देन भाई डेट्स इनफ प्लस 50 मिनट की होगी, इवनिंग टाइम मिलेंगे तो तुम्हारा रेशियो कंप्लीट करवा दूंगा। इसको इस साइड लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि तुमको रेशियो बताना है। रेशियो एवरेज एंड कॉमा एंड बिफोर एंड आफ्टर एज इज कंप्लीटेड। भाई 90 तुम्हारे 80% एवरेज खत्म, सॉरी एज खत्म, बस इस कॉन्सेप्ट से भाई। भाई इससे बाहर एज के कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ना आएंगे, ठीक, बट डेट इज इनफ। मैंने क्वेश्चन करवा दिया है भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भाई। स्टेप बाय स्टेप रीड करो। ये एज की एक क्लासेज आज इवनिंग टाइम में होगी, सो कॉन्सेप्ट अगेन रिपीट, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन इनफ, 10 क्वेश्चन इज इनफ, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन लाऊंगा, 10-15 क्वेश्चन लाऊंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे नहीं। प्री प्लस मेंस दोनों होंगे, प्री 1-2 होंगे और मैक्सिमम 70-80% क्वेश्चन हमारे मेंस ही होंगे, ठीक। एंड ये आज क्लास नहीं अटेंड हो पा रही है तो कल अटेंड करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। आज एज मान लो सपोर्ट डेट आज एज कंप्लीटेड, तो कल देन एवरेज चैप्टर 2-3 डेज में कंप्लीटेड, एवरेज चैप्टर कंप्लीटेड हो जाएगी। देन फिर रीजनिंग स्टार्ट करूँगा, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक, ओके। चलो चल रहा हूँ, क्लास बहुत टाइम हो गया है, थैंक्स भैया, ओके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और थोड़ा इन्जॉय कीजिए भाई, और थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स को दीजिए अच्छे से, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, डिसिप्लिन में होगा, हार्ड वर्क करो, बस हो जाएगा। चलो ओके, चलता हूँ, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, बाय, टेक केयर।